आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। हम अब सीरीज भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जिसमें कह रही है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रही है कि इस भवन पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। इस भवन पे एक संचार मीनार लगा हुआ है और इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें ए, बी, सी और डी लेते हैं और इसका 45 डिग्री कोण बन रही है, 45 डिग्री, और इसका 60 डिग्री कोण बन रही है ना। तो हमें इसका मान सी डी का मान निकालना है। तो हम लोग चलेंगे हल। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, क्या है, h मीटर, और हमें भवन की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर। ये भवन की ऊंचाई है। तो हम लोग लेंगे भवन की ऊंचाई, यानी कि BC बराबर 20 मीटर, BD बराबर BC प्लस CD बराबर 20 प्लस H मीटर। कोण BAC बराबर 45 डिग्री और कोण BAD बराबर 60 डिग्री है। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो लंब दिया है, आधा लेना है। तो ये tan का मान होता है, tan 45 डिग्री बराबर BC बटा AB। tan 45 का मान 1 होता है और BC दिया है 20 और AB हमें नहीं दिया है। इसे लिखेंगे AB बराबर 20 मीटर, समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज D में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में इसे भी लेंगे tan 60 डिग्री बराबर BD बटा AB। tan 60 का मान होता है √3 और BD आपका है, BD इक्वल टू लिखा है 20 प्लस H बटा AB। तीछा तीछी गुना करेंगे, 3√3 AB बराबर 20 प्लस H, समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है, √3 AB बराबर 20 प्लस H, √3 गुने मेरा मान है AB इक्वल टू 20 इक्वल टू 20 प्लस H। तो 20 √3 बराबर 20 प्लस H, मान हो जाएगा H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, H इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। ये मेरा, अतः मीनार की ऊंचाई
h बराबर 20 √3 - 1 आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कर रही एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कर यह कि एक पेडेस्टल है, इस पे ये एक पेडेस्टल है और इस पे 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। तो कह रही है कि इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पेडेस्टल की ऊंचाई, तो इसे हम लोग एच मान लेते हैं। नामकरण कहते हैं ए बी सी डी। और इसकी कोण बन रही है 45 डिग्री उन्नयन कोण, और इसकी बन रही है 60 डिग्री। तो हम लोग माना कि पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर h मीटर। हमें CD बराबर 1.6 मीटर दिया है। तो BD बराबर BC प्लस CD, ये हो जाएगा आपका H प्लस 1.6 मीटर। दिया है कोण BAC बराबर 45 डिग्री, कोण BAD बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें लंब दिया है और ये आधार, लंब और आधार लेना है। तो हम लेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू BC प्लस AB। tan 45 का मान होता है 1 और BC मेरा है H, AB बराबर AB, तो AB बराबर H, समीकरण 1। अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसे भी लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू BD बटा AB। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 इक्वल टू BD के मान है, BD बराबर हम लिखे हैं H प्लस 1.6 बटा AB √3 AB इक्वल टू H प्लस 1.6, समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 1 का मान √3 AB बराबर H प्लस 1.6। अब इसे हम लोग बैठाएंगे। √3 AB इक्वल टू H है गुने H इक्वल टू H प्लस 1.6। √3 H माइनस H इक्वल टू 1.6। H को मान लेंगे, आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। H इक्वल टू 1.6 बटा √3 माइनस 1
अब हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर h बराबर 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1 गुने अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे h इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 और ये अंडर रूट 3 गुने 3, ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया तो 3 माइनस 1, h इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 8 दूना के 16 0.8, h बराबर 0.8 अंडर रूट 3 माइनस प्लस 1 मीटर। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गई। अब इसे हम क्या लिखेंगे, अतः जो माने थे उसे लिखेंगे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 कोस्ट अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये मेरा 8वें प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न करिए कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये भवन है, ये भवन है और ये मीनार है। इन दोनों के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु यानी कि इसका 30 डिग्री बन रहा है और भवन का, मीनार का 60 डिग्री बन रहा है। हमें कहा है मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर, हमें भवन की ज्ञात करनी, तो ए बी सी डी, इसे हम लोग एच मान लेते हैं। लिखेंगे हल, ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर और हमें सी डी बराबर 50 मीटर दिया है और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, कोण सी बी डी बराबर 60 डिग्री है। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो हमें यहां भी लंब और आधार लेना है, तो हम लोग tan लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी सी और tan 30 डिग्री का मान 1 बटा अंडर रूट 3 होता है। तो लेंगे tan 30 डिग्री का मान 1 बटा अंडर रूट 3, ए बी इक्वल टू हमको एच है और बी सी ज्ञात नहीं है, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 3 एच, समीकरण 1। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, तो इसको भी लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू CD बटा BC और tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3, tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 इक्वल टू CD हमें दिया है 50 और BC ज्ञात करना है। तो BC
पीछा पीछे गुना करेंगे, √3 BC इक्वल टू 50। समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 √3 BC इक्वल टू 50 हमको दिया है। BC बराबर √3 गुने √3H इक्वल टू 50, तो ये आ जाएगा 3H इक्वल टू 50। H इक्वल टू H बराबर 50/3। इसे पूर्णांक में तोड़ देंगे। H इक्वल टू 16/2, 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई, H बराबर 16.2/3 मीटर। आंसर, ये मेरा प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न कर रही है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर, ये 80 मीटर चौड़ी है और इसके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एक क्रमशः 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है। इसकी 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु के दूरी ज्ञात करनी है। तो लेते हैं A, B, C, D और E। तो माना कि प्रश्न हल, माना कि दोनों खंभों की ऊंचाई AB बराबर DE बराबर H मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो बिंदु C है। तो माना कि एक बिंदु के बीच की दूरी, माना कि एक बिंदु की बीच की दूरी BC बराबर X मीटर। इसको हम लोग X मीटर ले लेते हैं, X मीटर। तो CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा 80 माइनस X, 80 माइनस X, और कुल दूरी हो गई है 80 मीटर। तो हमें दिया क्या है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, कोण DCE बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहां भी लंब और आधार है, लंब और आधार है। तो हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BC, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो लेंगे 3 और AB इक्वल टू H मान है और BC
एक्स है, तो लिखेंगे अंडर रूट 3x इक्वल टू h, समीकरण 1। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज DCE में, DCE में, तो DCE में तो इसको भी लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू DE बटा CD, DE बटा CD। और अंडर रूट 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 लिखेंगे इसको। और ये h है और 80 माइनस x, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, अंडर रूट 3h इक्वल टू 80 माइनस x। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 अंडर रूट 3h इक्वल टू 80 माइनस x, अंडर रूट 3 गुने अंडर 3x इक्वल टू 80 माइनस x। अब इसे हम लोग गुना करेंगे, 3x इक्वल टू 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x, हम लोग बराबर किधर लाएंगे x को, तो प्लस x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू 80, x बराबर 80 बटा 4, ये 2 बार में कट गया, x बराबर 20 मीटर। अब हम लोग x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट 3h इक्वल टू 80 माइनस x, तो अंडर रूट 3 इसको लिखेंगे h बराबर 80 माइनस 20 बटा अंडर रूट 3, ये h बराबर आ जाएगा 60 अंडर रूट 3। हमको हर में आ गया अंडर रूट, तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेय करने पर h बराबर 60 अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3, ये मेरा आ जाएगा h बराबर 60 अंडर रूट 3 बटा 3, कट गया क्या, 20, h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर। हमारा मीनार की ऊंचाई और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखन गई, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब हम लोग लिखेंगे एक खंभे के बीच की दूरी, प्रथम पॉज कीजिए, अतः प्रथम खंभे की दूरी, मेरा प्रथम खंभे की दूरी x बराबर आया है 20 मीटर, 20 मीटर। दूसरे खंभे की दूरी, इसको लिखेंगे
80 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रही है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके दूसरे नहर के दूसरे तट पर इसकी उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और फिर करिए इसी तट पर एक बिंदु 20 मीटर की दूरी और बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 20 मीटर दूरी, 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु जिसकी उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। तो कह रही है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो ए बी सी डी नामकरण कर देते हैं। अब लिखते हैं हल। माना कि टावर की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर और नहर की चौड़ाई बी सी बराबर एक्स मीटर। हमें दिया है सी डी बराबर 20 मीटर और कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री और कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे, इसे हम लोग x ले लेते हैं, x, और ये पूरा हो जाएगा बी डी बराबर 20 मीटर प्लस x। यहां लिख देंगे बी डी बराबर 20 प्लस x मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां भी हम लोग tan लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बी एच है और ये x है बी सी, तो लिखेंगे √3 x इक्वल टू h, समीकरण 1। फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी डी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी है h और यह है 20 प्लस x, तो इसे लिखेंगे तीछा तीछी गुना करके 20 प्लस x इक्वल टू √3h, समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 20x प्लस h 20 प्लस x बराबर √3h, 20 प्लस x बराबर h का मान बैठाएंगे √3 गुने √3x, ये हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू 3x। अब इसे हम लोग 20 इक्वल टू 3x माइनस x, इसे लिखेंगे 20 बराबर
2x, x बराबर 20/2, कट गया है 10, x बराबर 10 मीटर। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 20 + x = √3h। इसको लिखेंगे 20 + 10 बराबर √3h। अब यहां आ जाएंगे, ये मेरा हो जाएगा 30 बराबर √3h, h बराबर 30/√3। हर का परिमेयकरण करने पर इसे लिखेंगे h = 30/√3 गुने √3/√3। अब इसे हम लोग गुना करेंगे। हम इधर कुछ मिटका रहे हैं। तो मेरा है h बराबर 30/√3 आएगी, काट देंगे 10, h बराबर आ गया 10/√3। अतः टावर की ऊंचाई h बराबर 10/√3, एक आंसर आ गया। दूसरा, नहर की चौड़ाई BC बराबर, BC बराबर x बराबर मेरा आया है 10 मीटर। ये मेरा दोनों आंसर हो गया। अब हम अगले वीडियो पे चलते हैं।